हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था शनिग्राम। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा था। पुराना और धुंध में लिपटा इसके दिल में राज दबे थे। धुंध की चादर के पीछे गांव की गलियों में एक अजीब सी खामोशी थी। गांव वाले परछाइयों और आत्माओं के किस्से फुसफुसाते थे। हर घर में एक कहानी थी, हर गली में एक रहस्य। शनिग्राम के किनारे एक पुरानी लाइब्रेरी खड़ी थी। यह लाइब्रेरी गांव का सबसे पुराना और रहस्यमय स्थान था। सदियों के बोझ तले इसके लकड़ी के दरवाजे कराहते थे। हर बार जब कोई दरवाजा खोलता तो एक अजीब सी आवाज गूंजती। अंदर धूल भरी अलमारियों पर अनगिनत किताबें थीं, जो समय के साथ धूल में ढक गई थीं। उनके पन्ने भूले हुए ज्ञान से भरे हुए थे। हर किताब में एक नई कहानी, एक नया रहस्य छुपा था, जो केवल साहसी पाठकों के लिए था। अमन, कहानियों की प्यास रखने वाला एक जवान लड़का, शनिग्राम पहुंचा। गांव के रहस्य से खींचा चला आया। उसने पुरानी लाइब्रेरी की ओर एक अजीब सी चुंबकीय शक्ति महसूस की। उसने इसके भूतिया अतीत के किस्से सुने थे, किताबों के बीच नाचती हुई फुसफुसाहट के बारे में। उत्सुक और बेखौफ अमन लाइब्रेरी में कदम रखता है, अज्ञात को गले लगाने के लिए तैयार। अंदर की हवा भारी थी, सड़ांध और भूली हुई चीजों की गंध से भरी हुई थी। जैसे ही अमन भूल भुलैया जैसी गलियों में घूमता है, उसे एक मौजूदगी का एहसास होता है। एक ठंडी सांस ने उसकी गर्दन को सहलाया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। किताबें अलमारियों से उड़ गईं, उनके पन्ने उन्मादी फुसफुसाहट की तरह सरसराहट कर रहे थे। अचानक परछाइयों से एक पारदर्शी आकृति उभरी। यह एक औरत थी। उसका भूतिया रूप एक उदास चमक के साथ झिलमिला रहा था। वह लाइब्रेरी से बंधी आत्मा थी, अपनी ही डायरी के पन्नों के भीतर एक श्राप से बंधी हुई थी। उसने अमन के साथ अपनी दुखद कहानी साझा की, प्यार, विश्वासघात और एक टूटे हुए दिल की कहानी। रिहाई की उसकी एकमात्र उम्मीद अमन के हाथों में थी। अमन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी महत्वपूर्ण मिशन पर निकला हो। उसे उसकी डायरी ढूंढनी थी और उसकी प्रेम कहानी के अंतिम अधूरे शब्दों को जोर से पढ़ना था। यह डायरी सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं थी, बल्कि उसकी यादों का खजाना थी। दृढ़ संकल्प के साथ अमन ने अनगिनत अलमारियों के माध्यम से खोज की। हर किताब को ध्यान से देखा, हर शेल्फ को छाना। उसे पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी उंगलियां अनगिनत पुस्तकों की रीढ़ की हड्डी का पता लगा रही थी। हर किताब की रीढ़ पर उसकी उंगलियों का स्पर्श उसे एक नई उम्मीद दे रहा था। अंत में उसने उसे पाया, एक छोटी चमड़े की जिल्द वाली डायरी, जो समय के साथ और भी कीमती हो गई थी। उसके पन्ने उम्र के साथ भंगुर हो गए थे। हर पन्ना एक कहानी कहता था, हर शब्द में एक भावना छिपी थी। अमन ने धीरे धीरे पन्ने पलटे, जैसे वह किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो। जैसे ही अमन ने पढ़ना समाप्त किया, उसने महसूस किया कि यह पुस्तक केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक जीवित रहस्य था। पुस्तकालय एक गर्म, सुनहरी रोशनी से नहा गया। यह प्रकाश केवल सूरज की किरणें नहीं थीं, बल्कि उन आत्माओं की मुक्ति का प्रतीक था, जो सदियों से इस पुस्तकालय में फंसी हुई थी। आत्माएं अंततः अपने अभिशाप से मुक्त होकर धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। उनकी उपस्थिति अब केवल एक धुंधली याद बनकर रह गई थी। स्वर्ग की ओर चढ़ गई। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसने कुछ महान और पवित्र का हिस्सा बनकर एक नया अध्याय शुरू किया है। लेकिन जैसे ही लाइब्रेरी के दरवाजे खुलते हुए एक नए दिन की शुरुआत का खुलासा करते हैं, अमन को एहसास हुआ कि यह अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। हवा में एक अकेली, द्रुतशीतन फुसफुसाहट गूंज उठती है। यह फुसफुसाहट एक नई कहानी की शुरुआत का संकेत थी, एक नई यात्रा का निमंत्रण। शनिग्राम का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था। यह गांव अपने भीतर कई अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए था, जो केवल उन लोगों के लिए प्रकट होते थे जो सच्चाई की खोज में थे। यह अन्य किस्सों, अन्य आत्माओं और अन्य रहस्यों के बारे में फुसफुसाता था। हर किताब, हर पन्ना एक नई कहानी को जन्म देता था, जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अमन ने महसूस किया कि यह पुस्तकालय केवल एक स्थान नहीं था, बल्कि एक जीवित इतिहास था, जो हर पल बदलता और विकसित होता रहता था।